जरूरी है। और हमारे तीनों छाव की ट्रेडिशंस में तीनों में मास्क लगाते थे, सरायकला, मयूरभंज और पुरुलिया। मयूरभंज ने मास्क लगाना बंद किया इसी सदी में, लेकिन पुरुलिया और सरायकला में अभी भी मास्क है। जिस जगह में ये कला बढ़ी और पली, वो जगह केवल पहले जंगल था, सालेगुटू जंगल था, जिसे आज सरायकला के नाम से नामित किया जाता है। जंगलों में राजा ने अपने राजत्व राजा की गढ़ बना के जब उसने शासन करना शुरू किया, तो उस एरिया की, इन्होंने मेरे से पहले सुमन भाई ने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल से कितना संबंध है इस मास्क मेकिंग का। ये एक अनोखा मास्क मेकिंग प्रोसेस है। ना ये फेविकोल हम यूटिलाइज करते हैं, ना ये नए कपड़े यूटिलाइज करते हैं। कलर का भी बहुत, हमारे यहाँ के मिट्टी, अभी देखिए कि ये जो मिट्टी आई हुई है ये वहीं से आई है। दिल्ली का मिट्टी लेकर मैं नहीं बना सकता मास्क हम लोग, तो मिट्टी भी वहां से लाया गया है। उस मिट्टी की खासियत क्या है? और एक ही नदी के किनारे दो कलर की मिट्टी आपको दिख रही, देखिए एक ही नदी से आया है वो मिट्टी, लेकिन दो कलर है मिट्टी में। तो वहां की मिट्टी में वो खुशबू है या मिट्टी में वो जान है कि जो इस कला को हमेशा देती हुई आई है। तो सबसे पहला बिगिनिंग में पत्तों से काम किए, मास्क के रूप में पत्ता आया था। बड़े बड़े पत्ते होते थे क्योंकि जंगल था एरिया बहुत बड़ा बड़ा, उसमें गोल गोल काट के पहन के मास्क बन जाता था। लकड़ी आया, लकड़ी उनको बहुत वजन लगा, तो फिर उन्होंने पंपकिन से बनाया जो खोल होता है, उससे हल्का हुआ। फिर वो लास्टिक नहीं किया, कीड़े खा गए। फिर उन्होंने सोचा नहीं कपड़े से बनाते हैं, फिर कपड़ा बनाना है, कपड़ा भी सूटेबल नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक होमापाटिया मोहड़ा, जो अभी पुरुलिया छाव में ठाट मोहड़ा के नाम पर जाना जाता है, इसको ठाट मोहड़ा बोलते हैं। पुरुलिया छाव का बहुत बड़ा मास्क छोटा होता है, उसका ठाट बड़ा होता है, इसलिए इसको ठाट मोहड़ा बोलते हैं। होमापाटिया मोहड़ा था, उस पर कोई कैरेक्टर नहीं होता था, आंखें होती थी, कान होते थे, गले होते थे। अभी वो सब हट गया है, कान गला सब हट चुका है, आंख है। उस मुखौटे को बोलते थे होमापाटिया मोहड़ा। और ये जो मास्क अभी बन रही है, जो जिसका हम आपको कार्यशाला में दिखाएंगे कैसे बनती है, क्या उसका प्रोपोर्शन है, कैसे क्या क्या चीज लगाते हैं हम उसमें। ये मुखौटा 19वीं शताब्दी में, जिसे हम 20वीं शताब्दी बोलते हैं, प्रसन्न कुमार महापात्र की देन है। प्रसन्न कुमार महापात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस मास्क को जन्म दिया। और ये मास्क ना केवल सेंटिमेंट्स, हर मास्क का एक अलग, जैसे कुछ माइथोलॉजिकल मास्क हैं जिसका ध्यान होता है शिव जी की 3 आंख होनी चाहिए, शिव जी के कान में धतूरे की फूल होनी चाहिए, वो ध्यान में है। दुर्गा की इस तरह से जन्म हुई, दुर्गा का इस तरह से एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो श्लोक के हिसाब से बनती है। कुछ मास्क सिंबॉलिकल, केवल सिंबॉलिकल है। क्या? ह्यूमन फेस है मयूर। अब मयूर को पूरी पीकॉक हम बना के नहीं दिखाते हैं, ह्यूमन फेस है, उस पे आंख और लिप्स को हम मयूर का लेते हैं, तो वो सिंबॉलिकल मास्क होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मुखौटा किस तरह से बनता है। ये पेपर मेसी से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। इस पे नेचुरल चीजें हम डालते हैं। गोंद के रूप में इमली के बीज, गोंद के रूप में चावल, इसकी गोंद बनाते हैं और वो इतनी मजबूत गोंद होती है, आप देख सकते हो वो मुखौटा कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज है, पुरानी कपड़ों की यूटिलाइज होती है, नए नहीं। न्यू कपड़ा डालने से उसमें स्टार्च होता है, इसलिए वो नया कपड़ा नहीं डालते हैं हम लोग। और प्योर सूती कपड़ा होता है, जो पहना आप पहन के 1 साल 2 साल पहने हुए हैं, उस कपड़े को हम खरीदते हैं और उससे ये मास्क बनती है। धोती हो या साड़ी हो, प्रिंटेड हो या प्लेन हो, लेकिन सूती कपड़ा होना चाहिए। प्लास्टिक का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मास्क इतनी हार्ड हो जाएगी कि हम जैसे डांसरों को पहनना बहुत मुश्किल होता है। ये मास्क को लगाने के बाद हम कभी ये फील नहीं करते हैं कि हमारी एक्सप्रेशंस, हम एक अलग सा चीज पहने हैं। हमें लगता है कि ये शरीर का हमारा एक अंग है, ये फेस है हमारा, इसे मूव करा के हमें मूवमेंट करनी पड़ती है। ये छाव की विशेषता है। अब आते हैं कि मास्क कैसे बनती है। सबसे पहले चिकनी मिट्टी,
ये जो मिट्टी है इसको चिकनी मिट्टी कहते हैं। आपको पता है कि ये चिकनी मिट्टी बालों में भी लगाई जाती है। हमारे यहाँ के लड़कियां या मर्द दोनों ही, आदिवासी और जितने लोग हैं सब चिकनी मिट्टी लगाते हैं, साबुन बहुत कम लगाते हैं। और चिकनी मिट्टी को जब बाल में लगा दी जाती है और थोड़ी देर के बाद आप धो देंगे तो आपका बाल शैम्पू के जरूरत नहीं है। ये मिट्टी की इतनी खासियत है। तो ये चिकनी मिट्टी है और उसको नदी के वहां से लाते हैं। लाने के बाद एक ढांचा या एक मोल्ड बनाई जाती है। उसका एक प्रोपोर्शन होता है कि जितना हमारा फेस का नाप है, कितना नापो नहीं मोटा तो मोटा, ये जो माप है इस माप के हिसाब से अगर मान लीजिए इनको राधा करना है, इसको राधा करना है, मुझे भी राधा करना है, हम तीनों का फेस अलग है, हमारी प्रोपोर्शन अलग है, तो वो मास्क हमारे लिए बनेगी और हमारे नाप से बनेगी तभी वो फिट होगा। अगर मेरा मास्क उनको बना दिया जाए, उनका मास्क इनको बना दिया जाए तो या तो आंख ऊपर टेढ़ा हो जाएगा या उसका प्रोपोर्शन एक अलग लगेगा, जैसे लगेगा बोना को बहुत बड़ा एक मुंडी डाल दिया, ऐसा लगता है। तो वो फिट नहीं बैठता है और वो एक्सप्रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। तो एक प्रोपोर्शन है जो माप लगाते हैं और फिर उस माप से उसकी ये मोल्ड बनती है। ठीक है, देखा मोल्ड है यार, देखा ठीक है, ठीक है, ये मोल्ड बनती है। तुम उठाओ, पलटा के और ये आप देखिए, अगर गौर करेंगे ये अंडाकार बनती है, अंडा जैसे शेप है एकदम बिल्कुल। और फिर इसी से इसके 3 भागों में बांटने के बाद ऊपर का ये बनेगा, आंख बनेगा, नाक बनेगा, लिप्स बनेगा, ओठ बनेगा। इसको 3 भाग में बांटो। 3 भाग में ये कैसे बांटते हैं ये देखो। नहीं ठीक है, ठीक है, ऐसे डिवाइड करके पकड़ लेना है तो शायद थोड़ा सा। ऐसे कहा जाए तो इनकी ये जो 2 अंगूठे होते हैं ये जादू की छड़ी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक्सप्रेशंस निकालना चाहते हैं ये 2 अंगूठा से निकाल देते हैं वो लोग। अभी ये 2 मास्क बनेगी आपके सामने में, एक शिव जी का और एक दुर्गा का, एक मेल और एक फीमेल। अब ये मोल्ड है, इसके ऊपर ये इन्होंने एक आंख को काट दिया, कि काट के देखे आंखें डाउन आता है बुरी की किधर बुरा बुरा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, ये देखिए ये देखिए उन्होंने उसको काट के उसकी आंख का प्रोपोर्शन निकाल दिया, नाक निकल गया, अभी चिपका हुआ है, वो नाक उभर जाएगा और वो मुंह आ गया और ये ओठ भी आ गया। इसमें ये ओठ आ गया, ये मुंह आ गया, ये वो लिप्स आ गया, ये नोज आ गया, ये आंखों का प्रोपोर्शन आ गया, ये चिक्स आ गया। अब इसको फिर जब हाथ लगा के इसको फाइन करेंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा। सेम चीज वही है, कैसे काटते हैं, मतलब एक अंडाकार की मिट्टी को 3 भागों में बांटने के बाद कपाल, आंख, नाक, मुंह और ओठ ये निकल जाती है। एक मोल्ड में एक ही मास्क बनता है। अगर मुझे 20 मास्क चाहिए शिव जी का एक ही एक्सप्रेशंस का, तो 20 अलग अलग मोल्ड बनानी पड़ती है। ये उस तरह की ढांचा नहीं है कि आज बना दिया और 100 साल पहले भी मिट्टी थाप दिया तो वहां से उड़ गया ऐसे बन गए। ये न्यू है, हर बार आपको एक मास्क के लिए एक नया मोल्ड, नए एक्सप्रेशंस, अलग अलग कैरेक्टर का, अलग अलग कैरेक्टर की, अलग अलग आंखें, अलग अलग लिप्स, अलग अलग चिप्स, चिक भी, जितनी मुखोट चेहरे की यानी कि मुखाभिनय में जो भी एक्सप्रेशंस आती है, सारे एक्सप्रेशंस इसके अंदर में होते हैं। अगर हम खुले चेहरे में जो भी एक्सप्रेस करते हैं, ये मास्क पहनने के बाद आंगिका अभिनय से वो सारी एक्सप्रेशंस थ्रू ग्रीवा भेदा आता है। क्योंकि आंखें कई तरह कही गई है, लिप्स कई तरह के होते हैं, चिक्स कई तरह के होते हैं,
ये डिपेंड करता है कि जो मास्क मेकर बना रहा है, जैसे मैंने कोई एक डांस बनाया और मैंने मास्क मेकर को एक्सप्लेन किया कि मुझे इस तरह की कैरेक्टर की मास्क चाहिए, फिर वो मुझे पूछेगा अच्छा मुझे सीक्वेंस बता दो, फिर मैंने सीक्वेंस बताई, स्टोरी लाइन सुनाई, फिर मैंने उससे संचारी भाव में कैसे जाते हैं वो बताया कि स्टोरी में ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में जो हो रहा है लास्ट में वही हो रहा है, तो संचारी आती है, तो संचारी भावों को बताना पड़ा मुझे कि नहीं पहले ऐसे दोनों निकलते हैं और उसके बाद ये श्रृंगार रस का है, उसके बाद उन दोनों की विच्छेद हो जाती है तो विरह हो जाती है, फिर वो दोनों मिल जाते हैं फिर खुश हो जाते हैं। ये जो चीजें हैं एक ही मास्क में एक ही स्थायी भाव होता है। संचारी भाव की चलन बॉडी मूवमेंट्स और ग्रीवा भेद से हम दिखाते हैं। वही मास्क, सेम मास्क आपको अलग अलग ढंग से सेंटिमेंट्स का या संचारी भाव का या व्यभिचारी भाव का ये दर्शन कराता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आंख, नाक और मुंह का प्रोपोर्शन है शिवजी का, एक शिवजी का कैरेक्टर को लेते हैं और उनके अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग कैरेक्टर का कितने के शिवजी के कितने मास्क बन सकते हैं। शिवजी ध्यान में है, शिवजी गुस्से में है, शिवजी पार्वती जी के साथ है, शिवजी उनके पुत्र के साथ है। ये जो अलग अलग चीजें बनती है वो एक मास्क से नहीं दिखा सकते हम। जो मास्क हम बना रहे हैं अभी वो मास्क से नहीं दिखा सकते हैं। उसके लिए हमें उसकी सिचुएशंस, उसकी सेंटिमेंट्स और उसकी ध्यान की चीजों को पढ़ना होगा और उसके हिसाब से हम उस मास्क को बनाते हैं। बंद आंखों से खोलना क्योंकि स्थायी भाव है, अगर बंद आंखें हैं तो उसको खोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फेस है नहीं कि मैंने आंख खोल दी। उसके लिए जैसे तांडव अंग का जितनी भी मास्क बनती है वो ओपन फेस, ओपन आईज का बनता है शिव जी का। श्रृंगार रस की जितनी आंखें होती है वो नमी हुई आंखें होती है, झुकी हुई आंखें बोलते हैं। अलग अलग आंखों का अलग अलग प्रोपोर्शन से कैसे एक्सप्रेशंस करते हैं बॉडी के साथ और नेक मूवमेंट के साथ, क्योंकि नेक मूवमेंट में बहुत ज्यादा नेक मूवमेंट तो होती नहीं है, या तो ऊपर या नीचे या साइड या ये जाके यहाँ या ये जाके यहाँ या पूरा भ्रमरी, इतने मूवमेंट है नेक का, इससे आगे ही नहीं। इसी से किस तरह से वो सेंटिमेंट्स को हम दर्शाते हैं, यही इस मास्क का बहादुरी है। पहले मोल्ड बनाई जाती है। ये एक मास्क को बनने के लिए एटलीस्ट 7 से 8 दिन की आवश्यकता होती है। बाकायदा कि सूरज देव अगर साथ देते तो सूरज देव की साथ देना जरूरी है। हमने एक बार मास्क बनाई थी, बहुत जरूरी थी हमें मास्क कि हमको मास्क चाहिए, तो हमने बनाई, इन्होंने बनाया और हमने हेलोजन लाइट से उसको सुखा दिया। बस एक ही बार पहने, दोबारा पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसे ही बर्बाद हो गया। क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेस है, नेचर जो से जो हम सुखाते हैं या सूरज की जो गर्मी से जो सूखती है, आपको पता है कि ये मास्क को अगर रख दिया जाए तो कीड़े लग जाएंगे, लेकिन कीड़े नहीं लगने के लिए भी उपाय सोची जाती है, जो मिट्टी के साथ, कपड़े के साथ, पेपर के साथ हम उसको डालते हैं। तुतिया एक तरह का वो जहर के जैसे ही है, कीटनाशक है, तुतिया बोलते हैं। वो एक तरह का गोंद जैसा होता है और अगर वो जीभ पे लगता है आप तो यूं मर जाए, तुतिया। उसको उसके गोंद में डाल के हम डालते हैं ताकि कीड़े ना खाएं। और ये मास्क अब काफी दिन तक अगर आप सही ढंग से सुरक्षित रखेंगे तो 10-12 साल से ज्यादा रहेगा। सही ढंग से आप ट्रीटमेंट करके रखेंगे इसको सही ढंग से, क्योंकि इसको थोड़ा एटमोस्फेयर से बचाना पड़ता है। मौसम इसका शत्रु है, ये इसको फट जाता है। दिल्ली का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में मेरे पास जो मास्क है वो ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। यहाँ का क्लाइमेट अजीब सा है। हमारे यहाँ के में भी यही क्लाइमेट है, लेकिन एक अलग ढंग का क्लाइमेट है, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इतने दिन जाते हैं। और एक बार अगर ये मास्क खराब हो गया, रिपेयर करके चलाना बहुत मुश्किल है, रिपेयर नहीं होता है, वो फिर टिकता नहीं है। 1-2 बार परफॉर्मेंस होगा फिर वो फिर से खराब हो जाएगा। पेपर में से इससे इजी है, जल्दीबाजी है,
स्ट्रांग है, लेकिन ये चूंकि डांस के लिए बनता है, केवल हैंग करने के लिए नहीं, सजावट के लिए नहीं बनता है, इसलिए इसको खास ध्यान दी जाती है। झुके यहाँ पे जितनी भी जैसे रिसाइकलिंग वाली बात होती है ना, तो वही सारी चीजें हमारे इसमें लगती है। न्यूज़पेपर लगती है, पुराने कपड़े लगते हैं, इमली के बीज का गोंद बनाई जाती है, चावल की गोंद बनाई जाती है, मिट्टी, मतलब बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी चीज है कि जो कलर, आप कलर की बात कर रहे हैं, ये कोई पोस्टर कलर नहीं है, ये उस तरह के कलर नहीं है। हमारे यहाँ आपको लाल मिट्टी मिलती है, ब्लैक मिट्टी मिलती है, सफेद मिट्टी होती है। जिसे खोड़ी माटी, पहले हम चौक बना के लिखते थे, आजकल चौक बन गई है ना, पहले उसी से लिखते थे हम लोग स्लेट में, लंबे लंबे टुकड़े टुकड़े पत्थर के जैसे आते थे, उसमें लिखी जाती थी, उसको खोड़ी माटी कहते हैं। पहले उसमें मेकअप भी होता था, बॉडी में लगाते थे लोग, वो भी है। तो नेचुरल जितनी चीजें होती है, उस नेचुरल चीजों से इस मास्क को बनाने की प्रयास करते हैं। धीरे 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 वो नेचुरल सोर्सेस अब जा रही है। एक एक कलर का मिट्टी खत्म हो रही है। अभी मुझे लाल कलर की मिट्टी जो दिखती है वो बारिश के मौसम में दिखती है। अब ऐसे दिनों में मुझे लाल कलर दिखती नहीं, और जो लाल कलर दिखती है वो पत्थर वाली होती है, वो इसमें काम नहीं करेगा। तो ग्रेजुअली क्या है, वो सोर्सेस जो है हमारी खत्म होती जा रही है। धीरे धीरे क्या है कि दूसरे कलरों का असर पड़ने लगा इनके ऊपर। पहले बिल्कुल नेचुरल होता था, फ्लावरों से लेते थे येलो कलर और बना के लेते थे। आप देखिए ये मास्क जब हम लास्ट में हम दिखाएंगे कलर कैसे करते हैं, कौन सा रंग मिलाते हैं, अभी वो कैसे उसको मिक्स करके बनाते हैं। इन सारे चीजों को देखते हुए नेचुरल कलर का कितना इंपॉर्टेंस उस समय था और आज भी है, लेकिन वो चीज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सिंदूर है, सिंदूर को आंख में डाल देते हैं, रेड डालने के बजाय कुछ दूसरा कलर डालने के सिंदूर डाल देते हैं और वो सिंदूर रह जाता है और वो इतना अच्छा लगता है, काफी दिनों तक रहता है, बल्कि ये रंग छूट जाएगा लेकिन वो सिंदूर नहीं जाता है। तो नेचुरल चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत था हमारे इस मास्क के लिए, और ये नेचुरल चीजों से ही ज्यादा प्रेरित होकर बना है। लेकिन इसको एक हफ्ता 7-8 दिन चाहिए होता है, सूर्यदेव होना चाहिए, उनका साथ होना चाहिए, तभी जल्दी बनता है। अगर मौसम ठीक नहीं है तो मास्क बनाना बहुत मुश्किल है, टिकाऊ नहीं होगा। वो मास्क बन जाएगी आपकी, लेकिन टिकाऊ नहीं होगा और चलेगा नहीं। पहले ये जितनी आज के डेकोरेशन की चीजें हैं, मास्क में जो डेकोरेट करने के लिए दिया गया है, ये चीजें उपलब्ध नहीं था। नेचुरल जो धान होते थे, धान की जो शीश होती थी, उसको निकाल कर उससे धान को अलग कर उसको कलर में डुबो कर रंग के उसको लगाई जाती थी। वो भी एक अलग ढंग का डेकोरेशन था। हेड्रेस का जो ये हेड्रेस है, एक अलग ढंग का होता था। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि एक ही नदी के किनारे 2 मिट्टी कलर का। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ अलग अलग कलर की मिट्टी मिलती है। मिट्टी वही है, आप दोनों को पकड़ के देखिए, दोनों का वही है, लेकिन 2 कलर है दिख रहे हैं। वो एक ही खरखाई नदी के किनारे 3-4 तरह के कलर की मिट्टी है। अभी एक और मिट्टी आपको दिखाएंगे, वो जो लास्ट में लगाते हैं, वो मिट्टी इसको हम लोग पोटू माटी कहते हैं। वो एकदम किनारे नदी के मिलते हैं, क्योंकि जो बाढ़ आती है ना, उससे जो बह के आता है वो किनारे रहता है। वो फिनिशिंग के लिए हम देते हैं, जो मास्क का फिनिशिंग आप देख रहे हैं, वो मिट्टी लगती है, उसको छानना पड़ता है। हाँ, ये मिट्टी हम नहीं रख सकते वहां, ये मिट्टी देंगे तो वो फट जाएगा। और उसके बाद जो नेचुरल गोंद का मैं बात किया कि इमली की बीज का और चावल का, वो हमेशा मिलाते रहते हैं ताकि उसकी पकड़ हो। न्यू कपड़ा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि नया कपड़ा से मास्क हार्ड होता है, और ये बहुत सॉफ्ट है, ये लचीला है। क्योंकि मास्क में जब मुंह पे लगाते हैं तो इतना सॉफ्ट लगता है, लगता नहीं है कि हम कुछ लगा के डांस कर रहे हैं, क्योंकि ये डांस के साथ जुड़ी हुई है ना, ये केवल शो पीस नहीं है।
शोपीस के लिए तो आप बना सकते हैं। जैसे आप अगर पुरुलिया की मास्क देखेंगे वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये कपड़े, कागज और कपड़े और लास्ट में एक मिट्टी, 1 2 3 4, कोई 6 भी लगाता है, 4 तह में भी बनता है। जैसे ये केवल पेपर का है, देखिए वो मोल्ड तो बन गई है लेकिन ये पेपर से निकला हुआ है, खाली पेपर है। इसके ऊपर भी कपड़ा जाना है और पेपर आना है, फिर कपड़ा आना है, फिर पेपर आना है, इस तरह से 4-5 तह होगा। ये हमने इसलिए बनाया था कि केवल पेपर का, उस मोल्ड से ये उठा हुआ है। अगर मान लीजिए मुझे बहुत हल्का चाहिए, बस ये काम हो गया, इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे और आंख कलर कर देंगे, बन जाएगा ये। लेकिन ये हमारे ज्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत हल्का है और चलेगा, पेपर खाली है। इस पर कपड़ा डालेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। अब ये इसका वजन और इसका वजन में बहुत अंतर है। ये बहुत हल्का है क्योंकि इस पे 4 से 5 तह लगा हुआ है कपड़ा और पेपर का, तभी जाके ये इतना बना है। तो ये सबसे बहादुरी की चीज क्या है कि देखिए जो मोल्ड बन रही है, देखिए वो सांप बन गया, जटा बन गया, सब धीरे धीरे बनते जा रहा है। वो सांप बन गया, जटा बन गया। अब ये पूरी रिफाइन करने के बाद इसके ऊपर जब पेपर चिपकाया जाएगा, वो पेपर को इस तरह से चिपकाना पड़ेगा कि हुबहू वो उठे ना, जो हमारा एक्सप्रेशन डाला हुआ है मोल्ड में वो हुबहू उठे। तो उसके लिए बहुत बारीकी से जो इनके पास औजार हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको एक एक चीज क्या क्या कहते हैं बता दूंगा। और वो भी ऐसा बनाया है कि अभी अभी ये आयरन की चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आयरन की चीजें नहीं होती, लकड़ी होती थी। और वो कौन सा पेड़ बोल रहा था मैं अभी? चंपा का पेड़ का डाली अगर आप काटे, उसको छील लें तो वो बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत चिकना महीन होती है, ताकि उसमें कपड़े में या उसमें डालेंगे देंगे। देखिए देखिए इतना ये वो है, सॉफ्ट है कि इसमें आंखों को बनाने के लिए या किसी भी चीज को कहीं दबाने के लिए बिल्कुल काम करता है। इसके बदले में लोहा यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोहा से बेहतर है ये। और ये क्योंकि कुछ एक समय आता है, मास्क में हमें कपड़ा डालना पड़ता है, तो कपड़े को बिल्कुल वो आंख के अंदर में वो शेप में डालना पड़ता है, तो ये अंदर ऐसे ठूसते हैं इसमें। तो ये एक ऐसा चीज है जो उन्होंने जितनी भी नेचुरल चीजें उनको मिली, उसी से इस मास्क को बनाना की प्रयत्न किया। ये बहुत बड़ी चीज है इसके लिए। देखने के लिए आप जगह रखते हैं मास्क में, डांसर देखने के लिए जगह? जी आंखों में। तो आंखें नहीं बनाते होंगे तब आप? मतलब जब मास्क नहीं, आंख बना के कटिंग करते हैं, हम आपको दिखाएंगे, वो भी बताएंगे। वो फेज पहुंचेगा ना तो आप बताएंगे कि आंख बनाने के बावजूद उसके बाद उसमें काटते हैं, छेद करते हैं, लेकिन वो भी छेद बहुत कम होती है, इतने लेवल पर दिखती है, इधर नहीं दिखती, इधर नहीं दिखती, हमें इतने लेवल पर दिखती है। नाक के लिए तो दे रहे हैं ना? बहुत ही हल्का, लेकिन अगर ब्रेथ कंट्रोल ना होना तो आदमी बेहोश हो जाएगा। कंट्रोल करा, इसलिए डांसरों को उस तरह से ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने ब्रेथ को कंट्रोल करे। और 20-20 मिनट, 22-22 मिनट, 30-30 मिनट हम लोग नाचते हैं इसको पहन के, तो वो कंट्रोल बिना कंट्रोल का नहीं होगा, कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसलिए पहले जब वो लकड़ी का पहनते थे तो लकड़ी में फिर भी आप सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा खुला होता था। इसमें खुला नहीं है ना, ये तो बिल्कुल सटा हुआ है आपके पास, थोड़ी सी भी सफोकेशन आई आप फेंट हो जाएंगे। लेकिन वो कंट्रोल के बाद जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, तो इतनी तकलीफ हमें नहीं आती है। अंकल माशाल्लाह, ये मोल्ड तैयार हो गया। इसके ऊपर क्योंकि मास्क को उठाना है तो नेचुरल, अगेन वो आपको बताना कि जो नेचुरल चीजें था, इसके ऊपर जो राख होती है, राख की छाना हुआ राख उसके ऊपर डाली जाती है ताकि वो मास्क अपने आप में उठे। कौन है यार? दिमाग ही नहीं है, उतना घूम के बना हुआ है फिर भी आगे से घूम रहे हैं। ये मास्क को ये जब सूखने के बाद मास्क ऑटोमेटिक छोड़ देगा। जैसे इसको निकाला गया है,
ये राख है? राख है। राख? केवल राख है? केवल कुछ नहीं है, केवल राख। वो भी लकड़ी का राख हो तो अच्छा है, कोयला का राख नहीं चलता है, लकड़ी की राख होना चाहिए, लकड़ी से ज्यादा अच्छा निकलता है। इसको हम लोग ओडिया में कहते हैं खार। खारी? खार। अगर राख ना हो तो कोई और ऑप्शन है? राख के अलावा कोई और? गई है, कहाँ जाएगा? नहीं, अगर कोई और ऑप्शन? शहर में नहीं हो सकता, लेकिन गांव में तो राख रहेगा ही, कभी जिंदगी में नहीं मिटेगा। नहीं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन? राख तो रहेगा ही, शहर में नहीं हो सकता है, गांव में तो होता ही है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन? अभी भी देखो, अभी भी जो लकड़ी जला के खाना बनती है या लकड़ी का जो स्वाद है वो हम लोग शहर में है, हम लोग गैस से बनाते हैं, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी भी गांव में है वो ट्रेडिशन। देखो, गोबर का लिपना कभी नहीं मिटेगा, गांव में अभी भी है और रहेगा भी, जब तक गांव रहेगा। गांव अगर शहर में परिवर्तित हो जाए तो बोलना मुश्किल है, लेकिन गांव जब तक रहेगा इन चीजों में, ये ट्रेडिशन हमारे रहेंगी। शहरों में भी राख मिलती है, अगर खाना जो खाते हैं ढाबों पे वो लकड़ी ही जलाते हैं। हाँ, लकड़ी का राख जो होता है वो काम आता है, लेकिन वो जो कोयला वाला राख होता है ना, वो नहीं काम आता है। कपड़ा नहीं, पेपर। इसके बाद इसी के बिल्कुल ये मोल्ड के ऊपर पूरी न्यूज़पेपर की, पुरानी न्यूज़पेपर को काट के चिपकाया जाता है और गोंद डाल के चिपकाया जाता है। भैया पीछे से चले जाओ यार। हाँ, इमली चावल दोनों। हमने एक बार बोला ना, फेविकोल से हमने बनाना शुरू किया, हमने टेस्टिंग के लिए कि कैसा बनता है। बहुत हार्ड हुआ, और इतना हार्ड हुआ कि ये यहाँ डालने के बाद इधर दब गया। वो डांसर तो बेहोश हो जाएगा इतना दब जाएगा तो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक धागा होता है, वो ब्रेन को ऐसे ब्लॉक कर देता है हमारा। तो इधर बांधने से, ये जगह एक इतना सेंसिटिव एरिया है कि यहाँ अगर जोर से आपको बांध देंगे या पीट देंगे तो आदमी बेहोश हो जाएगा। लेकिन हमारे दो दो रस्सी बनते हैं, क्योंकि इसके एक हेडरेस्ट पार्ट है ना, जो हेडरेस्ट पार्ट है वो अलग है, ये तो मिट्टी से बनी हुई है, ये अलग पार्ट है, उसको जोड़ा जाता है, आधा ये आधा वो, और फिर दो रस्सियां यहाँ होती है टाइट से। अभी ये मिट्टी से बनाया हुआ है दिखाने के लिए, इसका एक अलग पार्ट है, ये वायर से, तार से बनती है, कपड़ों से बनती है, ये अलग है। पहले मिट्टी से ही बनाई जाती थी, धीरे धीरे वो मिट्टी का चीज हटके उसको दो पार्ट में बांटा गया, इसलिए हाफ मास्क कहते हैं इसको, हाफ आधा वाला मास्क कहते हैं। और जो हेडरेस्ट के साथ बनता है वो फिर ठाट मोड़ा हो गया, वो अभी आप पुरुलिया छाव में देखिए, वो ठाट मोड़ा ऑलरेडी है उसमें। हेडरेस्ट है ना, उसकी भी मेकिंग का एक प्रोसेस है, एंड इट इज डन ओनली इन सरायकेला, नोवेयर एल्स। ओके। हाँ, ये सरायकेला मास्क और ये जो पुरुलिया है, इसमें क्या डिफरेंस है? पूछो। ये तो बाद में ही पूछ सकते हैं ना, जब खत्म हो जाए। पूछ सकते हैं। सरायकेला पुरुलिया। पूछ लो। सर, ये सरायकेला मास्क और पुरुलिया मास्क में क्या डिफरेंट है? सरायकेला के मास्क में बार्निश नहीं लगाई जाती है, इसमें बार्निश नहीं है, उसमें बार्निश दी जाती है चमकीले के लिए। चमकीले के लिए मास्क बनने के बाद वो बार्निश डाल देते हैं ना, जैसे जो इसमें नहीं है। अच्छा। इस पे जो कलर लगी हुई है उसके साथ वो इमली का गोंद और ये सब है, लेकिन तक छूटे नहीं, लेकिन बार्निश नहीं डालते हम लोग। पुरुलिया वेस्ट बंगाल का। ये दोनों स्टाइल में भी अंतर है, क्योंकि तो सरायकेला का जो मास्क है वो अभी जो मास्क बनी है वो मास्क कुछ हद तक बहुत ज्यादा सिंबॉलिकल हो गया है, और जो माइथोलॉजी से बना है उसकी ध्यान के हिसाब से बनता है। पुरुलिया की जो मास्क है वो जो क्या बोलेंगे उसको, दुर्गा, आप उनका दुर्गा का ही देख लीजिए, दुर्गा पूजा का मूर्ति देखेंगे और दुर्गा का मास्क देखेंगे, बिल्कुल हुबहू वो बंगाल की जो पेंटिंग स्टाइल है वो उसके ऊपर इफेक्ट है। और सरायकेला का जो मास्क है वो उड़ीसा पेंटिंग से इफेक्ट है, क्योंकि ये जितने मास्क मेकर सरायकेला में अभी भी हैं ये सब उड़ीसा से आए थे। और वो खास करके मैं बता रहा हूं आपको कि रघुराजपुर से, जहाँ के गुरुजी थे कलचर महापात्र, वो महाराणा फैमिली, ये महापात्र फैमिली, ये सब उधर ही से आए हैं। क्योंकि राजा 18th सेंचुरी में, 18th या 17th सेंचुरी में हमारे जो राजा थे उस वक्त उदित नारायण सिंह देव, उनसे एक पहले बूढ़ा विक्रम सिंह, उन्होंने उड़ीसा से लोगों को माइग्रेट करवाया था। हम जैसे लोग वहां उड़ीसा से आए हैं, हम लोग वहां के निवासी नहीं है। वहां
सरायकला जहां बनी है वो सरायकला के वो पूरा 7 सरंडा हिल्स है। आप अगर उड़ीसा से स्टार्ट करेंगे ये छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़ तक, 7 सरंडा हिल्स में केवल आदिवासियों का ही जगह है। तो वहां जब राजा ने अपना किंगडम स्थापित किया और उसके बाद उसको लगा कि मैं इनको लेकर शासन करूंगा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसने माइग्रेट करवाया लोगों को। नजदीक उड़ीसा था, तो उड़ीसा से बहुत लोग आए और उड़ीसा से जैसे आए तो उड़ीसा का कल्चर आया, लोग तो आए हैं, वहां का खाना पहनना रहना कला सब कुछ आया। तो ये मास्क उड़ीसा की पेंटिंग से, उड़ीसा की स्कल्पचर से बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट है। इसके बनावटी का तरीका भी वैसे ही है, क्योंकि जो मूर्तिकार रघुराजपुर में थे वही मूर्तिकार की कोई फैमिली होगी जो ये पहले हमारे यहाँ आए हैं। तो वो मूर्ति आप इनको देखिए, ये मास्क मेकिंग जरूर करते हैं, ये मूर्ति भी बहुत अच्छा बनाते हैं। इसके गुरुजी कन्हैयालाल महाराणा सीमेंट की मूर्ति, एक टेंपल बनाया उन्होंने, उसमें सीमेंट की मूर्ति में पूरी महाभारत की कथाएं दर्शाया है सीमेंट की मूर्ति में। तो ये कला तो उनके हाथों में है, भले वो थ्योरेटिकल कितना नॉलेज है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके हाथों में जादू है। वो हम बात कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें उनकी आंख बन गई, हमको अभी बनाने के लिए आंख और नाक कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे, वो भी ठीक नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े आएंगे, क्योंकि वो उनके हाथों में है। तो पहले पेपर की कोट लगेगा, पेपर की कोट लगने के बाद थोड़ा सुखाते हैं, सुखाए ना भाई, हाँ। इसके ऊपर फिर एक कपड़े का कोट आएगा और फिर सुखाएंगे, फिर जब वो ड्राई हो जाएगा फिर डालेंगे पेपर का, फिर कपड़े का, इस तरह से 4 या 6 तरह तक चलता है। और फाइनली जो कपड़ा डालेंगे वो मिट्टी और गोंद दोनों को मिलाकर, यही चिकनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में मिलाकर उस कपड़े को मिट्टी के साथ दूसरी बार डाला जाता है, एकदम कितना टाइम सुखाते हैं, और हूबहू वो मास्क का जो ये पूरा प्रोपोर्शन है, जैसे एक बार इन्होंने कपड़ा लगा दिया, इसके बाद कितना टाइम सुखाएंगे, फिर दूसरी बार, फिर उसके बाद फाइन के लिए, रिफाइनमेंट के लिए इसमें मिट्टी डाली जाएगी, वो काली मिट्टी में आपको दिखाऊंगा। सर जैसे इसमें आपने कपड़ा लगाइए, फर्स्ट टाइम आप अभी लगा रहे हैं सूती कपड़ा, पेपर जा रहा है, हाँ पेपर के क्लोज जैसे लगा रहे हैं, तो फिर 4-5 तह लगी, 4-5 तह, तो हर एक तह में, हर एक तह के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है? एक दिन पड़ेगा। हम लोग देते हैं ना, हाँ कंप्लीट होने के बाद हम लोग धूप में देंगे, पूरा सूखेगा वो, फिर उसके बाद फिर लेयर देंगे, उसके बाद वो चिकनी मिट्टी देकर उसका आँख सब निकाल, हाँ उसके बाद वो जो लास्ट वाला मिट्टी का कोट डालेंगे ना, तो उसको रिफाइनमेंट करेंगे ताकि उसमें कोई गड्ढा उड्डा ना रह जाए, उबड़ खाबड़ ना रह जाए, प्लेन करने में 1 वीक का मामला है। अगर सही धूप है तो 1 वीक का मामला है, 1 वीक में 1 मास्क आराम से निकलेगा। अगर धूप नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। कई बार देखा गया है कि धूप नहीं है तो हम हेलोजन लाइट डाल देते हैं तो वो ना फट जाता है, वो फिर चलेगा नहीं, वो अजीब सा उस मास्क में एक नमी आ जाती है, वो नहीं चलता है। वो 1 दिन के लिए ठीक है दिखाने के लिए, लेकिन वो चलेगा नहीं है। कहाँ से मेरा हाँ दे फोन में फटाफट करो। ना भैया अभी चल रहा है, अभी तो करीब आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। मुखौटे में जो फर्स्ट पार्ट नहीं चल रहा, जो कलर डाली जाती है वो बिल्कुल सेंटिमेंट के हिसाब से होता है और कैरेक्टर के हिसाब से होता है। जैसे हम मेकअप करते हैं बिल्कुल हुबहू वही सेम थ्योरी है, कोई अलग नहीं है कि बिगर्स के लिए लाल है ना, जो सिंबल है हमारा वो सब हो वैसे ही है, कोई अलग नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि नाट्य शास्त्र में ये भी लिखा गया ना कि भरत मुनि ने कहा है कि अगर एक पतला सा लड़का को रावण बनाया जाए, ना उसकी आवाज है और ना उसकी शरीर है, तो उसको स्टेज में रावण सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करेंगे, आहार्य है ना, आहार्य में डालते हैं इसको, इसकी 10 सिर लगाते हैं, इसकी मूछें बड़ी कर देते हैं, इसको मोटा बना देते हैं, रावण की पूरी फिगर आ जाती है। क्या बात है, एक हंसी निकाली तो बोलेगा वाह ये रावण है। तो ये आहार्य है, मुखौटा आहार्य के रूप में, जो मेकअप है, जो कॉस्ट्यूम मेकअप जो है, ये भी आहार्य है, मुखौटा भी आहार्य के रूप में लाया जाता है। क्योंकि छाऊ वाले मेकअप तो नहीं करते हैं, क्यों मास्क लगाते हैं, हम मेकअप नहीं करते हैं,
तो मास्क जब लगाते हैं तो वही हमारा मेकअप है, उसी के हिसाब से हमारी मूवमेंट बनी हुई है। जो मूवमेंट हम करते हैं उसी के हिसाब से बनी है, ना कि केवल मास्क एक अलग ढंग से हम रखते हैं और बॉडी को अलग कर देते हैं, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ये मास्क उस बॉडी मूवमेंट के साथ, उस कैरेक्टर के साथ, और जो मूवमेंट हमने डाला है उस पर, उसको ध्यान में रखते हुए मास्क को बनाई जाती है। हैंग करने वाली मास्क, सुंदर दिखाने वाली मास्क को अलग होती है, परफॉर्मेंस करने वाली मास्क बिल्कुल अलग होती है। ये आप हैंग कर सकते हैं, इसको परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। ये जितनी मास्क आप पीछे देख रहे हैं ये सब हैंग वाले मास्क है, परफॉर्मेंस वाले मास्क नहीं है। परफॉर्मेंस वाले मास्क ये है, इसका और उसका बहुत अंतर है कि इसके आंखों में छेद नहीं है, नाक में छेद नहीं है, आंखों में छोटी छेद होती है, बहुत हल्का सा। आपको एक मास्क दिखाएंगे बना के, आप देखेंगे आप कितने देर आप इसमें खाली ऐसे टिका के रखना है, हमारे हाथ टाइट रहता है। पूछो कुछ। हाँ। क्या पूछा पापा? सर पूछ, सर बोल गए। दो तीन क्वेश्चन है, पूछ जल्दी पूछ। ये मास्क जो है ये किसका मास्क हो सकता है? चांद। हंस। आप सोचिए कि किसका मास्क हो सकता है? आप क्या सोचते हैं, कौन सा कैरेक्टर? कोई कॉमेडियन? नहीं, कोई पंक्षी है। और हाँ, हंस। हंस का है। मैंने क्लू दे दिया। इसमें सिंबॉलिकल है, आप देख, आप गौर करें तो कौन कौन सी जगह सिंबल है वो आपको दिखेगी इसमें। इसकी आंख में है, देखिए, नाक में है, मुंह पे भी है। तो कुछ मास्क, अभी का जो कुछ मास्क, जैसे पीकॉक का मास्क है, पीकॉक का मास्क ह्यूमन फेस है, एकदम ह्यूमन फेस है, उसकी आंख और लिप्स को छोड़ के बाकी पूरा ह्यूमन है। तो कुछ कुछ मास्क जो है सिंबॉलिकल है, हल्का सा। मेरा बैग पीछे पड़ा है ना, वो है। कुछ कुछ कल्पना में है, काल्पनिक, जैसे आप पेंटिंग करते हैं, कल्पना शक्ति से जो पेंटिंग करते हैं ना, वो आंख में छेद कर रहे हैं। रियलिस्टिक चीजें अलग चीज है, और जो कल्पना शक्ति से हम मास्क बनाते हैं वो अलग है। अभी रहता ये कि सूरज है, अब सूर्यदेव की मास्क की जो कलर है वो व्हाइट है। चला। मैं भी पहले जब पढ़ाई करता था इसके बारे में सीख रहा था, मुझे भी लगा कि सूरज की मास्क और ऊपर से सफेद, मुझे तो लगा चंद्रमा की मास्क है। फिर मैंने एक जो हमारे सीनियर मास्क में करते हैं उनसे मैंने पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि सूरज के मास्क आप सफेद क्यों कह रहे हैं? कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ और सूरज की ओर देखो। मैंने कहा मुझे लाल दिखाई दे रहा है। कहते नहीं, वो सुबह दिखाई देगा और शाम को दिखाई देगा, दोपहर को लाल नहीं दिखती सूरज, उसकी जो किरण है वो व्हाइट है ना, सफेद दिखती है ना वो। उसके सोच के फिर उन्होंने एक श्लोक पढ़ा सूरज के बारे में। तो कई चीजों को मिलाकर इसके ऊपर ध्यान दी जाती है। केवल ऐसा नहीं है कि मुझे एक कृष्ण का मास्क बनाना है या विष्णु का मास्क है, ब्लू ही बना के छोड़ देना है, और वो भी ब्लू कौन सा ब्लू है? ब्लू में तो बहुत ब्लू है, तो वो ब्लू कलर को भी सोचा जाता है कि कौन सा, श्याम वर्ण किसको कहते हैं? लाल, रक्त वर्ण सभी कहते हैं, लेकिन लाल भी कौन सा लाल है? तो अलग अलग जो शेड भी होते हैं वो भी बहुत मायने रखता है इस कलर, इस कॉम्बिनेशन में मास्क का। अब राधा है, राधा का व्हाइट नहीं है, पीला है, चंपा वर्ण है। इंडियन गोरा वही कहलाते हैं भारतीय में, जिसको चंपा वर्ण कहते हैं, वही गोरा होता है। गोरा मतलब सफेद नहीं होता है, तो इसीलिए राधा का चंपा वर्ण की कलर होती है, ना कि सफेद होती है। ये भी राधा को फिर इसी कलर को चढ़ाते हैं हम लोग उसमें, राधा में। तो कई चीजें हैं जो जिसको कुछ कल्पना शक्ति से बनाई गई है, कुछ उसके थ्योरी के हिसाब से, कुछ उसके स्वभाव के हिसाब से, कुछ उसके कैरेक्टर के हिसाब से बनाई गई है, कुछ सेंटिमेंट्स के आधार पर बनी है। कई सारे चीज, केवल एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मास्क बना देना है, ऐसा नहीं है। उसमें कई सारे चीज, कई तथ्यों को विचार करते हुए करना पड़ता है। इसमें कृष्ण के ऊपर बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हर आइटम में अलग मास्क होता है। बिल्कुल। तो वो वेरिएशंस क्या क्या होते हैं?
देखो, अगर बचपन का अगर हम लेते हैं, कलर तो वही होता है, कलर वही होता है। अब 5 साल का लड़के का चेहरा अलग होगा और 25 साल का लड़के का चेहरा, इंसान की चेहरा अलग होगा, और 50 साल का बूढ़े का और 60 साल का बूढ़ा का उसका चेहरा अलग नहीं होगा। एक ही फेज से, जिस फेज से वो गुजरता है उस तरह से डेवलपमेंट है। छोटा वाला कृष्ण में वो बिंदी बिंदी है, बड़ा वाला कृष्ण में बिंदी बिंदी नहीं डाली जाती है, अलग करने के लिए, है ना। कलर वही है, कलर वही होता है, छोटा का छोटा मास्क होता है। उसी का अगर बड़ा मास्क बना के हम राधा कृष्ण में प्रस्तुत करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राधा कृष्ण का मास्क अलग है, कालिया दमन का मास्क अलग है, या ग्वाल बाल के साथ जब वो खेला करते थे उसका समय का मास्क है। ये टाइम समय के हिसाब से देखिए, सबसे पहली बात है कि जितनी भी डांस फॉर्म्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हमारे भारतवर्ष में चल रहा है, इंडियन कॉन्सेप्ट में, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंडिया में थिएटर था, डांस, म्यूजिक, ये सब थिएटर के अंदर था। ये 3 डिपार्टमेंट अलग बनी है। पहले थिएटर में सब कुछ था, म्यूजिक, डांस, मूवमेंट, सब कुछ था। अब ये 3 डिपार्टमेंट बनाएगी। जितनी भी कॉन्सेप्ट थिएटर की है वो सारे डांस में लागू है, केवल वाचिक नहीं है हमारे पास, बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ट्रेडिशंस को देखें, हम अपने पुराने ट्रेडिशंस को देखें, जिससे हम प्रेरित होकर यहां तक पहुंचे। ये बहुत जरूरी है। पहले क्या था, मेल डूइंग फीमेल रोल था ना, आज भी है मेल डूइंग फीमेल रोल, ऐसे बात नहीं है कि पूरी विलुप्त हो गई है। पहले डांस लड़कियां नहीं करती थी, पहले लड़के ही लड़की बनकर डांस करते थे सारे डांस फॉर्म में। जब से देवदासी प्रथा इस नृत्य जगत में आया, लड़कियां तब से आना शुरू हुई हमारे फील्ड में। इसीलिए पहले जो स्टोरी लाइन होती थी, रामायण महाभारत की कथा नहीं, जो प्योर डांस की बात हम करते हैं कि भाई प्योर डांस, वो क्योंकि पुरुष थे, दम था, ऐसे बात नहीं कि स्त्रियां में दम नहीं है, पुरुष थे, दम था, तो उस वक्त जो डांस का स्टाइल था या जो प्योर डांस था, जब से ये स्त्रियां आने लगी हमारे फील्ड में, स्टोरी टेलिंग डांस आया, फिर प्योर डांस तो उनको भी सीखना पड़ा, क्यों नहीं, कैसे पूरी नहीं होगी। ये तब से ज्यादा डांस में सॉफ्टनेस आई। फिर हम लोगों ने थ्योरेटिकल चले गए, ये तांडव है, ये लास्य है, वो नेचुरली एक चीज जब उभरता है फिर धीरे धीरे हम उसको क्लासिफिकेशन करना शुरू करते हैं कि भाई हाँ ये ऐसा था, ऐसा हो रहा था, फिर ऐसा होने लगा, ये सब ठीक है, लेकिन ये नेचुरल चीज है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। अभी देखिए, जितनी भी हमारे डांस स्टाइल हैं उससे कई ज्यादा मुझे लगता है कि स्टेट लेवल में फोक थिएटर है। हर फोक थिएटर की अपनी एक महत्व है। हर फोक थिएटर में मूवमेंट भी है, डायलॉग भी है, गाना भी गाते हैं, तो संगीत, नृत्य सब है। हर नृत्य शैली का अपना एक स्टाइल बन गया, चले गए, अपना एक ढांचा बन गया, अपना एक मार्गम बन गया प्रस्तुत करने का। कुछ मास्क यूटिलाइज करने लगे, कुछ मास्क यूटिलाइज नहीं करे, कुछ किन्होंने मुखाभिनय से काम चलाया। ये कितनी चीजें हैं, ये सब थिएट्रिकल एलिमेंट से ज्यादा प्रेरित है हमारे डांस। हर डांस फॉर्म में थिएटर है। अभिनय तो हर जगह है ना, अभिनय को तो छुपा नहीं सकते हम, चाहे वो बॉडी मूवमेंट से हो, आंगिका अभिनय हो, चाहे वो मुखाभिनय हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे वो आहारी हो। एनिमल्स और बर्ड्स के जो मास्क हैं, जितने भी आइटम हैं जिसमें बर्ड्स के कैरेक्टर्स हैं, हूबहू सारी चीजें तो नहीं ली हैं नेचर से, क्या क्या डिफरेंस है? शुरुआत में जब एनिमल्स बर्ड्स की बात आई थी तब कुछ मास्क बिल्कुल हूबहू बना था, जैसे हिरन का हो गया या हाथी का हो गया या भालू का हो गया, वो बनने लगे। लेकिन बाद में जब उसके आधारित कोई नृत्य बनना शुरू हुआ तो सिंबॉलिकल बनने लगे। जैसे मैंने अभी बताया था पीकॉक का कि ह्यूमन फेस है, ये स्वान, कोई नहीं बोलेगा कि ये हंस है, लेकिन
कुछ हद तक ये हंस दिखता है, ना केवल मास्क में, उसके कॉस्ट्यूम, उसके हेडड्रेस, सब टोटल और मूवमेंट सब मिला के उस कैरेक्टर को दिखाते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि यही मास्क आपको बताया कि ये हंस है, सब कुछ मिले हुए मिलते हैं, तब जाके वो कैरेक्टर दिखती है। ऐसे ठीक आराम मास्टर थे। अब बताइए, ये अभी पूरी नहीं है, अभी एनिमल्स बर्ड्स की बात कर रहे थे, ये किसका मास्क हो सकता है? बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबी नाक है। ये तो वो है ना, नहीं देखिए इसको, ये चील का हुआ, लंबी नाक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। किसका हो सकता है? ये भी हो कुछ सिंबॉलिकल चीजें हैं इसमें। आप नाक देखिए, इसका ओठ देखिए, मुंह देखिए। ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप कोक पीते हैं तो क्या करते हैं, शक करते हैं ना? शक करते हैं कि नहीं करते? तो किस चीज का वही तो, ये क्या चीज है? ये बटरफ्लाई है प्रजापति का, क्योंकि वो फूलों से रस चूसता है ना, तो इसलिए उसका ओठ देखिए। तो कुछ मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एनिमल्स और बर्ड्स की पहले जब मास्क बनती थी तो वो हुबहू बनती थी, लेकिन अभी जब से ये प्रसन्न कुमार महापात्र ने मास्क बनाना शुरू किया, ये जो मास्क आप देख रहे हैं, उन्होंने एक नया एंगल दिया उसमें। उन्होंने उसको ज्यादा सिंबॉलिकल बना के, ज्यादा सजेस्टिव बना के उसको पेश किया। अब जैसे बटरफ्लाई का मास्क है, उसमें ये चीज नेचर से इंस्पायर्ड है। अब जैसे हनी बी का मास्क बनेगा तो उसमें क्या चीजें इंस्पायर्ड होंगी? देखो, कुछ तो उसकी कलर से आता है, कुछ उसका कैरेक्टर से आता है, कुछ उसकी हरकत जो होता है कैरेक्टर उसमें भी आता है। क्योंकि जो जैसे अगर आप बटरफ्लाई को देखें, हनी बी को देखें, उस पे आंखों में खाली फर्क है, क्योंकि दोनों का काम है फ्लावर का। वो ब्लैक है, ये अलग कलर के बनते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई अलग अलग कलर के होते हैं। वर्कशॉप में हूँ मैं, वर्कशॉप में। लेकिन हनी बी जो होता है, हनी बी तो नहीं बोलेंगे उसको, भ्रमर जो है वो अलग चीज है, वो बड़ा है। और आपने भ्रमर देखा है? मुझे नहीं लगता है कि आप लोग हनी बी जिसके कहते हो, मैं उसको भ्रमर नहीं मानता हूँ। भ्रमर जो होता है वो काला होता है, जो लोटस पद्म फूल के अंदर बैठता है, और कई बार उसकी मृत्यु भी हुई जाती है, क्योंकि शाम को बंद हो जाता है, बेचारा अंदर रह जाता है, मर जाता है। तो वो है भ्रमर, काला वाला, जिसको काला बोलते हैं। उसका काला रंग होता है, लिप्स ऐसे ही होता है, लेकिन उसकी आंखें अलग होती है, सर्कल सी आंखें होती है, गोल सी, जैसे जगन्नाथ जी की गोल आंखें होती है ना, वैसे गोल आंखें होती है उसमें। तो कई चीजें ऐसा है जो उस कैरेक्टर को देखते हुए, उसकी कलर को देखते हुए, उसकी। अब एक छोटी सी बात है, कोई पेंटिंग आप बना रहे हो और आपको लगता है कि मुझे शेर भी दिखाना है और हिरन भी दिखाना है। अब आप शेर कहाँ दिखाओगे, हिरन कहाँ दिखाओगे, वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, तभी आप दिखा सकते हो। तो वो मास्क मेकर या जो उस आइटम्स को बनाया है, वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनती है। अब वो मुझे कुछ बनाना है, मैं इनसे बात करूंगा कि मुझे ऐसा चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और ज्यादा कन्विंस रहेगा लोगों के लिए, तो बना सकते हैं। हम उसको ट्राई करते हैं, नहीं होता फिर चेंज करते हैं। तो न्यू जब चीज बनती है तो इस तरह से बनती है। और जो ट्रेडिशनल चीजें बनी हुई है, जैसे ये शिव का, ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, इसके ऊपर हम नहीं लगाते हैं। हाँ, अगर ये शिव के ऊपर कभी मैं नया कॉम्पोजिशन करूंगा, तब मैं नया शिव के लिए सोच सकता हूं अपना विचार। वो मैं सिंबॉलिकल रखूंगा या रियलिस्टिक में रखूंगा, हुबहू जैसा था, वो मेरे ऊपर है। ये डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए छऊ नृत्य हो रहा है, उसमें अगर कृष्ण और राधा हैं साथ में, तो कृष्ण एक समय है जब राधिका के साथ है, बहुत खुश हैं, लेकिन किसी बात पर ऐसा है कि कृष्ण राधिका से रूठ गए, तो वो दोनों एक्सप्रेशन आप कैसे दिखाते हैं? यही तो मैं बता रहा हूँ कि मास्क में एक स्थायी भाव होता है, ठीक है, थ्रू बॉडी मूवमेंट। जैसे अगर मुझे नाराजगी दिखानी है, आप देखिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब आप मास्क भूल जाइए, आप पहले फेशियल को देखिए, इसी में तो मास्क लगा हुआ है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मैं नाराज हो गया, अच्छा, सिर्फ नेक मूवमेंट का काम है ना। मतलब उसे मास्क का चेंज करने का कुछ, वो ग्रीवा भेद से वो एक्सप्रेशन चेंज होता है। आप देखिए ना, आंख मेरा खुला है, हाँ। ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ,
आप कोई बात बोल दे, मैं नाराज हो गया, मैं सिर्फ आप क्या किया, नेक को नीचे कर दिया। आंखें तो वही है ना मेरा, आंखें वही है मेरा, मैं इसको मास्क मानता हूं, ठीक है। अभी मुझे आपको देखना है वापस, नेक को ना क्या, अभी मुझे आपको तिरछे देखना है। तो ये जो नेक मूवमेंट है, ये जो ग्रीवा भेद है ना, वो ग्रीवा भेद ही इस मास्क का सारा चीज, मतलब संचारी भाव का यही इसका कैपेसिटी है। इसीलिए वो जो आंखों की जो प्रोपोर्शन है, जो इस मास्क जो कैरेक्टर के लिए बनती है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर का कच्छ और देवजानी आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा। कच्छ और देवजानी दोनों को अभिशाप मिलता है, लास्ट में दोनों सेपरेट हो जाते हैं, है ना, कच्छ चला जाता है। पहले वो दोनों, हमारे डांस में पहले वो दोनों निकलते हैं और वो प्योर श्रृंगार रस का डांस है। दोनों अपना सारा बिगिनिंग से लेकर आज तक, जब वो अभिशाप सबका समय आता है तो कच्छ कहता है मैं जा रहा हूँ। देवजानी कहते कहाँ जा रहा हूँ, कहता नहीं मेरा तो समय होगा, मैं जा रहा हूँ। तो वो जा रहा है और ये मना कर रही है और बाद में रोती है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मास्क तो वही है ना, मास्क तो वही है ना जो बिगिनिंग से श्रृंगार रस में निकला है। उसकी स्थायी भाव क्या है, श्रृंगार है, बाद में करुणा है, रो रही है, बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, कुछ नहीं करना है उसको, क्या है कि थ्रू बॉडी मूवमेंट इतने अगर हम इतने झुक जाए बस, यहाँ कर ले और ये हाथ चला दूंगा खाली, आपको बिल्कुल लगा कि मैं रो रहा हूं। तो सारा काम जो है बॉडी मूवमेंट्स का है। इसीलिए कहा जाता है कि छऊ एक ऐसा नृत्य है जिसमें सबसे ज्यादा आंगिक अभिनय है, बॉडी मूवमेंट्स जी। और सर इसके कॉस्ट्यूम्स का क्या रोल होता है? कॉस्ट्यूम वही है जो कैरेक्टर वाइज होता है, कुछ सिंबॉलिकल कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं, है ना, कुछ सजेस्टिव भी होते हैं, कुछ रियलिस्टिक भी होते हैं। अब शिव जी की कॉस्ट्यूम को अगर हम दूसरा बदल देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो वही करना पड़ेगा ना पार्वती को। तो कॉस्ट्यूम वही है, जो थ्योरी है हमारा उसी हिसाब से ये भी डांस चलता है। डांस की जो थ्योरी है, हाँ इसमें जरूर एक चीज है कि ये सोलो परफॉर्मेंस या न्यूट्रल कॉस्ट्यूम पे ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकते हैं। एक ही कॉस्ट्यूम, एक ही मास्क में मैं सारे कैरेक्टर नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें वही कॉस्ट्यूम चाहिए, वही मास्क चाहिए इस कैरेक्टर के लिए। इसीलिए इसको सोलो परफॉर्मेंस बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए और चाहिए, हाँ, इसको ऑडियंस समझे, इंटरैक्टिव हो, इसलिए 2-3 कैरेक्टर्स आपको चाहिए इसके साथ साथ। नहीं 2-3 कैरेक्टर नहीं, जैसे जैसे कैरेक्टर है, जो स्टोरी लाइन में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि मैं ही खुद महिषासुर बन जाऊं, मैं ही खुद दुर्गा बन जाऊं, मैं ही खुद लायन बन जाऊं। ये सोलो परफॉर्मेंस में हमारा कैपेसिटी है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा आर्ट फॉर्म में है, लेकिन इस आर्ट फॉर्म में नहीं है वो। ये आर्ट फॉर्म तो उस कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढता है जो कैरेक्टर हुबहू है। अगर इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी आइडेंटिटी खोकर उस आइडेंटिटी में आर्टिस्ट चला जाता है जो ऑन स्टेज रिप्रेजेंट करता है। अभी अगर आप मुझे नहीं पहचानते हैं, ये मास्क पहन के अगर मैं स्टेज पे खड़ा हो जाऊं तो आप मुझे, मेरे नाम आप जानते नहीं है, आप कहेंगे कौन खड़ा है, वो शिव जी खड़ा है, क्योंकि पूरे कॉस्ट्यूम और मास्क हुबहू वही गेटअप है ना हमारा। ये छऊ की स्पेशलिटी है कि हम उस कैरेक्टर, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप चले जाइए थिएटर के कॉन्सेप्ट में, वही चीज है। वापस देखिए, भारतीय जो कलाएं हैं, जितनी भारतीय परंपरा नाटक की जो प्रथा है, जो रूल रेगुलेशंस है, उससे कहीं से भी बाहर नहीं है। हमारा जो रूल रेगुलेशंस है वो इतनी अच्छी है कि एक कहा था कि देखो भाई तुम शिवजी बन जाओ, दूसरा कहेगा क्यों बनूं मैं शिवजी? मैं शिवजी नहीं बनूंगा, मैं शिवजी की एक्टिंग करूंगा। हाँ, उसके लिए जो चाहिए वो मैं बदल लूंगा। मैं शिव कैसे बन सकता हूं? मैं तो क्लास बनाता नहीं हूं। वो तो सोच है, वो जो विचार है हमारे मन में कि मुझे शिव का एक्टिंग करना है तो मेरे हाथ पे त्रिशूल होना चाहिए, यहाँ डमरू होना चाहिए, यहाँ नजर साफ होना चाहिए। वो जो बैठ जाता है, उसके बाद अगर आप उस गेटअप को ले लेते हैं, उसका आप भूल जाते हैं कि आप खुद हैं। वो तभी रिलेट नहीं कर पाता है जो व्यक्ति उस सोच से बाहर हो जाता है। फिर बोलते हैं नहीं उसने एक्टिंग तो किया, ये अच्छा नाच तो लगा, लेकिन वो कुछ अटपटा सा लगा। वो अटपटा सा इसलिए लगा कि वो उसके साथ वो उसका रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन होनी चाहिए। इसलिए जब से ये मास्क बनती है, जब तक हम पहनते हैं,
तब तक वो जो एक चीज है, इन लोगों ने हम लोगों को बहुत समझाते हैं कि कितना नेक चलना चाहिए, कितना घूमना चाहिए, कितना करना चाहिए, कहाँ से क्या निकलेगा, क्योंकि वही मूवमेंट है। अगर आप मिरर में बैठ के देखें इसको, मास्क को पहन के, तो आप एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। सर एक और बात पूछनी मुझे। सही, अभी आपने बताया जो छऊ नृत्य के बारे में, उसमें बहुत सारी जो आपने परफॉर्मेंस की है वो पौराणिक कथाओं पर हैं या पुरानी कहानियों पर है जो हम लोग सुनते आए हैं। तो आज के डेट में अगर आप करना चाहें तो किसी सामाजिक मुद्दे पे हो रही बिल्कुल, जैसे 20th सेंचुरी में 1930 के बाद छऊ की कोरियोग्राफी में या छऊ की जो आइटम्स आए वो बिल्कुल बदल गए। जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे डांस है वो कहते हैं बोटमैन और वाइफ, उसका नाम है नाविक। बोटमैन और उसकी वाइफ, तो जैसे मास्क दे से मास्क दे नाविक है ना, है एक डांस है उसको कहते हैं नाविक। उसमें ये दिखाया गया है कि एक नाविक और उसकी स्त्री दोनों एक नाव में चढ़े हुए हैं, हवाएं आती हैं, उसको झेलते हुए वो पार करते हैं और खुशी से आनंद से नाचते हैं। ये तो मैं बता दिया आपके लिए अजीब हो गया, इसी गांव में दिखाएंगे तो ही समझेंगे। लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो सोच ये है कि इस भव रूपी सागर में जीवन रूपी नौका को पार कराने के लिए कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, और उसमें सबसे बड़ा सहायक जो होता है वो वाइफ होता है। एक पुरुष के लिए एक स्त्री होता है, क्योंकि वो जीवन साथी है, वो उसके साथ रहता है। इसीलिए उसका जो पहला एंट्री है वो लड़की दिखा के उसको निकाल रहा है कि देखो आने वाला जो झंझा है, आने वाला जो तकलीफें हैं, उसके लिए तैयार हो जाओ तुम। तो हमेशा स्त्री एक पुरुष को आने वाले समस्याओं के बारे में समझाती है, फिर भी पुरुष समझता नहीं, गलत तरह बैठता है। ये डांस के थ्रू से पूरी जीवन की समस्याओं को किस तरह झेलते हुए आदमी अपना पार होता है, वो उसके थ्रू से दिखाया गया है। वो सिंबलिकल है, नाविक, उसकी वाइफ, बोट, कहीं है नहीं बोट, स्टेज में कहीं बोट नहीं है, लेकिन आपको लगा कि हाँ बोट चल रही है, आपको ये लगा कि नौका हिल रही है, आपको ये लगा कि हवा आ रही है, मूवमेंट से, थ्रू मूवमेंट से, और उसका मास्क ये है। ये तो ह्यूमन बीइंग है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि इस सेंचुरी में आने के बाद समय के हिसाब से जितनी भी स्टोरियां आई, इवन हम लोग माइथोलॉजिकल स्टोरी को लेते हुए भी हम उसको सिंबॉलिकल वे में, कंटेम्प्रेरी वे में दर्शन कराते हैं। एक आइटम है रात्रि, ये ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की 12 अध्याय से लिखा गया कि रात्रि सूक्त जो है, रात्रि कितनी भयंकर है, रात्रि कितनी सुखद है, रात्रि में कितना आनंद है, दोनों एस्पेक्ट दिखाया गया है। जब मैंने ये डांस सीखा तो मुझे भी लगा कि यार ये काली रात को कैसे दिखा सकते हैं, भयंकर रात है, डरावना रात है, काल रूपी रात्रि बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि रात्रि काल है, काल को हम समय ही बोलते हैं, है ना। तो रात्रि डरावना है, भयंकर है, लेकिन रात्रि सुखद भी है, आनंद भी है। तो उसमें सिर्फ रात्रि के बारे में है और किसी के बारे में नहीं है। लेकिन जब हम डांस में गए तो देखे वहां रात्रि भी है, चंद्रमा भी है और संध्या भी है। अब ये बताओ संध्या कहां से आई है, चंद्रमा कहां से आई? वो तो रात्रि सुक्त में नहीं है। तो कोरियोग्राफर का कहना है कि जो संध्या है वो इस हिंदू नारी का प्रतीक है, जो डेली संध्या में दिया जलाकर, शंख बजाकर काल रूपी रात्रि को आह्वान करती है। ये उनका तर्क है। तो चंद्रमा कौन है सर? चंद्रमा तुम हो, मैं हूं। हाँ, क्योंकि रात माँ है, हम सब उनके संतान हैं। तो चंद्रमा इस ह्यूमन जगत की प्रतीक है, जो माँ की गोद में रात को सोता है। इसीलिए आप देखेंगे उस मूवमेंट में तो रात्रि अपने गोद में चंद्रमा को सुलाती है, नेक्टर पिलाती है। तो माँ और बेटे के संबंध यहाँ एक कहीं भी उस ऋग्वेद में नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन जब हम रात्रि का डांस करते हैं तो ये तीनों कैरेक्टर को लेकर करते हैं। और देखिए स्टोरी लाइन वहां से उठाया, अपनी थोट डाला उसका। तो उसके लिए जो अब ये प्योर में आई नहीं रात्रि कलर में, ये रात्रि का मास्क है, मुझे मालूम है कि कलर सही आई नहीं है। लेकिन देखिए इसकी आंख बिल्कुल झुकी हुई है, क्योंकि रात्रि ऐसे का आती है,
आप अगर शाम को बैठ जाएं छत पे, देखिए रात्रि किस तरह से आती है, इवनिंग के बाद रात कैसा आती है, अपनी अंधकार को किस तरह से फैलाता है पूरी दुनिया में, फिर तारे कैसे निकलते हैं। तो वो सारी तो इमेजिनेशन हैं, वो सारे इनके अंदर में वो लोग डालते हैं। उसका एड्रेस है अलग है, उस एड्रेस को देखना पड़ता है। वाह, ये मिट्टी उट्टी लगा के बिल्कुल, क्योंकि इसमें 4-5-6 तरह लगाई जाती है, कपड़ा पेपर, कपड़ा पेपर, कपड़ा पेपर, फाइनली कपड़ा डाल के इसको प्लेन किया गया और मिट्टी डाल के इसको प्लेन किया गया है। अब ये जो पेपर और वो गया वही उठेगा मास्क बन के, है ना। अभी इधर पर क्यों करो, नहीं उठो ना, उठो ना, तो उठवा को किधर उठो कहीं उठी। दे पॉलीमेट दे देना, तार पर दे दे, खाली तोड़ रख देना। ये जो है इसके ऊपर एक क्लॉथ आने के बाद और यही मिट्टी डालने से वो इस तरह से उठ जाएगा पूरा, और वो आने के बाद इस तरह से प्लेन एक रंग कलर की जाएगी, सफेद व्हाइट, फिर सामने भी सफेद होगा, दोनों साइड से सफेद होगा। सफेद के बाद अंदर तो सफेद रह जाएगा, लेकिन दूसरे कैरेक्टर के हिसाब से उसकी कलर फिर चॉइस होगा, आंखों के ऊपर बनेगा। वो क्या कर रहे हैं बोलो। रात्रि का कलर ब्लू लिया है, हाँ जी, वो बहुत ही डार्क ब्लू है, और नाविक का कलर अलग है बाकी सब आइटम। बिल्कुल वो ग्रे है, क्योंकि वो उसका शरीर का कलर है। हाँ, तो वो कैसे चूज करते हैं? कैरेक्टर ना, कैरेक्टर, परिस्थिति, समय, टाइमिंग। क्योंकि सूर्य का फिर सफेद कैसे हुआ, फिर तो लाल होता है। समय, उगता हुआ सूर्य दिखाना है, ढलता हुआ सूर्य दिखाना है, या 12 बजे का सूर्य दिखाना है, वो समय, टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखते हुए टाइमिंग के हिसाब से भी कलर लगती है। रात्रि जब इवनिंग होता है, इवनिंग में आप शाम को देखोगे, अगर आकाश में बादल वगैरह नहीं है तो बिल्कुल ब्लू, हल्का ब्लू, स्काई ब्लू होता है ना, तो वो आती है। जब रात हो जाती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और जब चंद्रमा निकलता है उसके साथ फिर भी स्काई ब्लू लगता है, व्हाइट नहीं होती है, स्काई ब्लू लगता है, इसलिए स्काई ब्लू को चुना हमने। अभी ये एग्जैक्टली कलर नहीं आया है, इसको भी उनको करना है, हमने एक कोट डाला है, कई सारे कोट डालना पड़ता है कलर का भी, फिर जाके वो एग्जैक्टली। अगर 3-4 नाविक होंगे तो चारों का रंग यही होगा, एक ही। अगर आप एक अलग दिखाना चाहते हैं, उसका सिचुएशन में अगर बोल रहा हूं ना कि अगर हम इतने लोग बैठे हुए, सबका मुंह अलग है, लेकिन किस पर्पस में बैठे हुए हैं या क्या चीज कर रहे हैं उसके लिए। अभी हम अगर आप बॉटमैन की और वाइफ की डांस आप देखना चाहते हैं तो ये लगेगी। अगर मान लीजिए कि मुझे बॉटमैन की पूरी झुंड में लाना है तो एक साथ थोड़ी बनाऊंगा मैं, और तो फिर अलग अलग होंगे ना, वो समय और सिचुएशन के हिसाब से बनेंगे। अब जैसे फिशरमैन है तो उसका कलर क्या होगा, और उसके और ये वाले मास्क के बीच में डिफरेंस क्या होगा? देखो, सबसे बड़ी चीज होती है कि उस फिशरमैन की कैरेक्टर क्या है, उस डांस का अभिप्राय क्या है, पहले देखना है ना। नाविक एक अलग स्टोरी लाइन पे चलता है, फिशरमैन एक अलग स्टाइल लाइन पे चलता है, नगाड़ा वादक नगारची है वो एक अलग लाइन पे कलर की है, इसलिए बता रहा हूँ। देखा गया ज्यादातर कि ये कलर जो है, ये कलर ऑलमोस्ट ट्राइबल कलर है, ये कलर ट्राइबल कलर है। तो जहां ट्राइबल लोगों की बात आती है इस कलर को डालते हैं। ट्राइबल मतलब तो थोड़ा सा है ना, जैसे नाविक का, क्योंकि जितने माझी होते थे हमारे उधर वो सब थोड़े ब्लैक, मतलब पूरी ब्लैक नहीं, थोड़ी ब्लैक होते थे। तो हाँ, धूप का कारण है। अभी भी देख लो हमारे यहाँ के आदिवासियों को, उरांव या माझी या मुंडा, उनको देखो वो थोड़ा धूप के कारण से वो थोड़ा उनका कलर अलग है, बिल्कुल। इसीलिए इनका कॉस्ट्यूम भी उस तरह से लगा है। गमछा में इनका जो कॉस्ट्यूम है नाविक का, वो है गमछा है, बड़ी गमछा होता है ना, वो गमछा जो माझी वाला गमछा होता है वो उसका कॉस्ट्यूम है। क्यों, इसको धोती बना सकते हैं हम लोग, धोती नहीं बनाते हैं। तो ये समय, स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए काम होता है, ऐसा नहीं होता है।
1 घंटा 5 मिनट हो गया। कितने देर का? 1 घंटे का है। अच्छा है। वो सेकंड फेज में चले गए ना। क्लैपिंग से अभी ये मिट्टी डालने के बाद आपको लग रहा कहीं से आंख है, कहीं दिख रहा आंख है बोलकर दिख रहा नहीं दिख रहा ना? अभी इसके अंदर से आंख निकलेगी। देख आंखें लगा के दे, आंखें लगा के दे बता। हाँ भाई आंखें निकालो इसकी। कैसे? आंखें लगा के खाली आंखें लगा के दे, आंखें लगा और देखो। मैं तो पूरा ही रिकॉर्ड कर लिया। मैं सोचा था थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ।